नवलगढ़ जहाँ कभी हंसी ठिठोली गूंजती थी, आज खामोशी की मोटी चादर लिपटी हुई थी। हर गली वीरान, हर आंगन सोना। एक अनदेखा डर गांव के सीने में चुभता था। लेकिन ये सब क्यों था? आखिर इतने बड़े गांव में डर का माहौल था क्यों? और इसके पीछे क्या बात थी? हम कहानी को और अच्छे से समझते हैं। 3 महीने में 8 लोग गायब हो चुके हैं। अरे पूरा गांव नागदेव के नाम से कांपता है। अब और पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। अरे भगवान, अब आप ही कुछ करो, हमें उस हथियारे तांत्रिक से छुटकारा दिलाओ। बाबा, मैं जब से इस गांव में आया हूँ, बस हर कोई नागदेव तांत्रिक बाबा का नाम लेकर डर ही रहा है। अरे इतना भी क्या किसी से डरना, कोई कुछ करता क्यों नहीं? बेटा, तांत्रिक नागदेव से टकराना मौत को न्योता देना है। तुम गांव में नए हो, अपने किसी निजी काम की वजह से यहाँ आए हो। मेरी सलाह मानो और इन सब मामलों से जितना खुद को दूर रख सकते हो रखो। तुम्हारे लिए वही ज्यादा अच्छा होगा। माफ करना काका, लेकिन मुझे आप लोगों की ये बुजदिली देखकर शर्म आती है। गांव में इतने सारे लोग हैं और आप सब मिलकर भी किसी एक इंसान का सामना नहीं कर सकते। एकता में बल होता है, ये बात हमें हमारे बुजुर्ग ही सिखाते हैं। देखो, तुम तांत्रिक नागदेव की शक्ति के बारे में नहीं जानते हो। हम सब कुछ जानते हुए भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम कल के आए हो और हम लोगों पर सवाल उठा रहे हो, लेकिन ये भी तो सोचो कि क्या सच में कि हमने कुछ करने की कोशिश कभी की नहीं? तभी पास से एक बिल्ली दौड़ के जाती है। ये अचानक से यहाँ बिल्ली कैसे आ गई? मैं अभी जाकर देखता हूँ। नहीं, रहने दो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रात वैसे भी काफी हो गई है, जाओ सो जाओ। लेकिन बाबा, एक बार देखने तो दीजिए। नहीं, तुम जाओ और सो जाओ, मैं भी बहुत थक गया हूँ। दीपक नया था, उसे कुछ नहीं पता था कि गांव में क्या चल रहा है। लेकिन दीपक को ये जरूर पता था कि गांव में कुछ ठीक नहीं है। गांव से कुछ दूर एक वीरान गुफा थी। वहीं अंधेरे में तांत्रिक नागदेव अपने घिनौने अनुष्ठान करता रहता था। गांव की उस गुफा के अंदर काले धुएं का बादल उठता है। दीवारों पर अजीब आकृतियां अस्थायी बिखरी हुई। गुफा के दीवारों पर लाशों की परछाइयां बनती हैं। ओम काल सर्पाय नमः। जीवन के दीपक बुझाओ, शक्ति